नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नियुक्ति धांधली को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। सीधे तौर पे हम बात करते हैं जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं। गुरु जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बहुत बड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और शिक्षा में धांधली को लेकर आरोप लगा रहे हैं, पूरा क्या है मामला? एक गुरु प्रसाद गोस्वामी है उर्फ गर्भू यादव है, जो कि 2 मुकदमा में आजीवन कारावास है। फर्जी तरीके प्रबंधक मंत्री बन गया। वो अपने कार्यों में सफलता नहीं हुआ तो अपने शिष्य एक आमोद शरण गोस्वामी उर्फ रोशन यादव, उनको मंत्री बनाकर फर्जी लोगों को शपथ पत्र जमा कर लोगों का फर्जी हस्ताक्षर कर सूची पंजीकृत करा लिया गया, जबकि सूची 23-24 सूची पंजीकृत नहीं हुआ। उसके बाद 24-25 पंजीकृत कराकर फर्जी नियुक्ति निकाल दिया, जिस पे हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया रोकने के लिए कि ये गलत है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। माननीय कुलपति जी को, कुल सचिव जी का और हमारे जो चीफ फंड सोसाइटी उसको भी अवगत कराया कि ये जो सूची है पंजीकृत हुआ है वो गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए, इस पर स्टे होना चाहिए, लेकिन वो स्टे सुनवाई नहीं किया उन्होंने। एक तरह से और उसको समय दिया तो 18-19 से इंटरव्यू है, जो कि अब बहुत कम समय है, तो उसको रोक लगाने के लिए हम आप सभी के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो भी ये अध्यापक नियुक्ति हो रहा है वो गलत हो रहा है। और वो व्यक्ति ऐसा है कि 10 पदों पे तो नियुक्ति होना है और वो करीब 50 लोग से भी ज़्यादा उन्होंने पैसा वसूल रखा है। जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसका नियुक्ति करेंगे। कई उसमें शिक्षा माफिया को अपना एजेंट बना रखा है पैसा कलेक्ट करने के लिए। कई यहाँ तक कि सब सेटिंग पे है, कौन साक्षात्कार लेने वाले हैं उसका सेटिंग है, किसका होना है ये भी सेटिंग है, लेकिन लोगों को भ्रम में रख कर वो अपना कार्य कर रहा है। और हम इस विषय में कई बार अवगत कराए माननीय मंत्रियों का इस विषय में है कि इसमें जांच कमेटी बनाकर जांच किया जाए और सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हुआ। इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग पैसा दे चुके हैं वो भ्रम में ना रहें कि हमारी वो नियुक्ति हो जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। ये बताइए कि ये जो महाविद्यालय है किस विश्वविद्यालय से संबंधित है और कहाँ पर है ये महाविद्यालय? ये संस्कृत महाविद्यालय है, इसलिए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से है और एक कबीर चौरा में है। कबीर मठ से सटा हुआ एक अलग संस्था है जो कि कबीर मठ से कोई लेना देना नहीं है और जिसमें नियुक्ति हो रही है। जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं उस दावा में कितनी सच्चाई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं आप उसमें बाधा बन रहे हैं। नहीं, मैं पूरा हम पुराने कमेटियों का मैं लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने किस किस लोग अभी पुराने कमेटियों में उन्होंने 80 से 90% लोगों को निकाल चुका है। सबका एफिडेविट है। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष जी हैं जो लगातार कई बार से अध्यक्ष रहा, जिसका कार्यकाल निर्विवाद रहा और वो व्यक्ति अपराधी 2 मुकदमे में सजा आता है। वो संस्था के सदस्य ही नहीं बन सकते तो कैसे प्रबंधक मंत्री बन गया? वो कैसे उस संस्था में उसकी सदस्यता हुआ? किसने उनको सदस्यता ग्रहण कराया? मेरे पास कागज है। और वो जैसे कि उनकी 2 मुकदमा के आजीवन का कारावास है। जो संस्था के सब लिस्ट है तमाम संतों जो उस संस्था के मेंबर हैं उनके द्वारा आपत्ति है। मेरे द्वारा आपत्ति बाद में हुआ इसका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये इनका शपथ पत्र फर्जी उन्होंने बनाकर जमा किया है। तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, मैनेज बताइए, इस तरीके से जो ये मामला है आप किसी नेताओं को बताया या कुछ उनका क्या प्रतिक्रिया रहा है? मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कई बार अवगत करा, हमारे विधायक जी से अवगत करा। उन्होंने साफ कहा कि इस विषय में निर्देश भी दिया, बाकायदा लेटर जारी किया कि भाई इसको जांच करके कार्रवाई किए, दोनों तथ्यों को सुना जाए, दोनों के कागज को सही रूप से जांच किया जाए। किन मंत्री को आपने लेटर दिया था? हमारे रविंद्र जायसवाल जी को, उनके द्वारा उनका लेटर भी भेजा गया शासन प्रशासन को, कुलपति को, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनको भेजा, हमारे सौरभ विधायक जी उनके द्वारा भी कहा गया, माननीय नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा कहा गया, तमाम पीएमओ कार्यालय से हुआ ये। जबकि आप देखेंगे अपराधी का हिस्ट्री पेपर में कटे में AK-47 के साथ गिरफ्तार है। दर्जनों
मुकदमा है, नॉर्मल मुकदमा नहीं, हत्या, डकैती, बम कांड की तरह से है। उसको 2 मुकदमा में सजा आता की कॉपी भी मेरे पास है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तमाम संस्था के। मैं इसलिए मेरा पास पूरा मैं कागज़ के साथ हूँ, ऐसे नहीं कि मैं झूठे एलिगेशन लगा रहा हूँ। हम बात बताइए कि अगर इस नियुक्ति पर रोक नहीं लगता है तो आपका निर्णय क्या होगा? हम सभी संतों जो पूरा हमारे ट्रस्ट है उनके द्वारा ये है कि हम लोग आमरण अनशन करेगा और संस्था को बचाने के लिए जो भी कार्य है हम करेंगे। और यदि उस विषय में किसी संत को कुछ होता है तो गुरु प्रसाद गोस्वामी, उसके जो सहयोगी कुलपति जी हमारे जो संपूर्णानंद के हैं, कुल सचिव जी, चिट फंड सोसाइटी को जाता है, जो इसको हमने बार बार उनके द्वारा ये कार्य रुक सकता है, लेकिन उन्होंने गलत पे गलत कार्य कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो सभी होंगे। ये अनशन कब से करेंगे और जिस तरीके से उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? हमारे जो संस्था के पुराने सदस्य हैं, जिसमें हम भी उसमें सहयोग करें, हमारे जो संस्था से संबंधित लोग हैं और मठ मंदिर, क्योंकि उस संस्था को बुलाने के लिए पूरे देश के कबीरपंथी आश्रमों ने सहयोग किया। 171 आश्रम में ने उस मठ को दान देकर बनाए ताकि संत लोग पढ़ लिख कर एक कबीर साहब के कार्यों को प्रचार प्रसार करें, उनके वाणी को, जो कि आज एक अपराधी की गिरफ्तार में वहाँ सजा बंदूकधारी गार्ड रखा गया जिसको किसी को प्रवेश नहीं देता। ये तो सरासर गलत है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारे शासनकाल में इस तरीके के लोग नहीं दिखेंगे, तो फिर ये कहाँ से आ गए? देखिए बाबू, वहाँ तक लोगों के द्वारा हर चीज़ तो उनके द्वारा नहीं होता है, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ तक जाना चाहूँ। मैं लेटर भी उनको प्रस्तुत किया है, तो जहाँ तक उनको अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगा इसलिए, लेकिन यहाँ पर निचले स्तर पे इस कार्य को दबाया जा, जबकि ये शासन का नियुक्ति पे रोक है, उसके बाद भी संपूर्णानंद नियुक्ति पे तुले हुए है, जबकि वहाँ कोई विद्यार्थी ना पढ़ने के लिए आता। मात्र 50 विद्यार्थी कुल मिलाकर शास्त्री से लेकर आचार्य तक 5 साल के कोर्स में 50 विद्यार्थी, उसके नियुक्ति के लिए इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं? भाई लोगों को जांच कर ले, एक जांच कमेटी की मांग कर ले, अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर ले, भाई कोई किसका उन्होंने गलत साइन किया, लोगों को बुला ले। देखिए, बिहार के पूर्व महंत गर्भू गोस्वामी जो दर्जनों हत्याकांड में सम्मिलित थे, और इसलिए उनको वहाँ से न्यास बोर्ड जो है बिहार के उसको निष्कासित किया। अभी वो फर्जी महंत हैं और अपराध के चलते उनसे साधु संत जो भी होते हैं सब डरते उड़ते हैं। वो जो है 2000 पूर्व महंत राममिलन गोस्वामी के बाद वो जो है कबीर विद्यालय को दखल कर लिया और फर्जी कमेटी बना करके सोसाइटी में दे करके वो जो पैसा के बल पर पंजीकृत करा लिया। हम लोग उनके खिलाफ शपथ पत्र लगा करके अपराधी सब कागज़ दे करके उनके खिलाफ दिए, मगर सोसाइटी जो है पैसा के बल पर उसको पंजीकृत किया और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया। इधर वो जो है विद्यालय में टीचर नियुक्ति निकाल दिए हैं और उसका नियुक्ति करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। घूस में पैसा लेकर के 20 लाख 25 लाख 40 लाख पैसा लेकर के नियुक्ति की फेरा में वो है। हम लोग चाहते हैं कि माने नियुक्ति उसमें गलत ढंग से न हो। सबसे पहले उस महाविद्यालय में आपका क्या पद था और आपका क्या नाम है? देखिए, उस महाविद्यालय में हम अध्यक्ष के पद पर थे पूर्व में, और हम चाहते हैं कि गलत ढंग से जो कर लिया है उसको निरस्त करते हुए उनको हटा करके विद्यालय में अभी किसी को जाने नहीं देते हैं। वो बंदूकधारी गेट पर गार्ड रख दिया है। विद्यालय में जो है कुछ विद्यार्थी लोग रहते थे, उनका ताला तोड़ करके उसका सामान सब चुरा करके गायब कर दिया और उस अपराधी से विद्यालय को मुक्त किया जाए और सही ढंग से जैसे पूर्व से चला रहा था वैसा माहौल को नियुक्त किया जाए। जी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित कबीर विद्यालय है जो
कबीर चौरा पर स्थित है और वहाँ पर नियुक्ति का जो मामला है वो सामने आया है और सीधे तौर पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो बड़े तादाद में वहाँ पे धांधली किया जा रहा है। जबकि जिस तरीके से वहाँ पर यहाँ के जो मंत्री हैं उनको पत्र दिया गया, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से दिया गया, फिर भी उस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पर जो लोग हैं वो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कबीर की जो विरासत है, जो महाविद्यालय है, उसको बचाने के लिए हम अब आमरण अनशन भी करेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के।